गीता चिंतन में आइए आज हम अध्याय 3 श्लोक नंबर 25 और 26 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अज्ञानी लोग हैं, जो अभी वहां पहुंचे नहीं हैं, उनकी बुद्धि में व्यक्ति को भेद पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्रमशः ही आगे बढ़ता है और उसको सही मार्ग बता करके उसको सही रास्ते पर ज्ञानी को, जो है पहुंचे हुए व्यक्ति को चलाने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि वह स्वयं चला है। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञानम कर्म संगीनाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्यानियुक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान का कथन है कि उसकी बुद्धि में भेद पैदा न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानम, उन ज्ञानियों को चाहिए कि उन व्यक्तियों की बुद्धि में भेद पैदा न करें जो अभी वहां पहुंचे नहीं हैं। अक्सर लोग क्या कर देते हैं कि जब व्यक्ति कोई पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है, करता है, अभी उसका स्तर वही है, तो व्यक्ति अरे क्या तुम लगे हुए हो ये जो है घंटी हिलाने में, क्या तुम खेल खिलौने में लगे हुए मूर्ति पूजा में, आओ हम तुम्हें ज्योति के दर्शन करवा देते हैं, आओ तुम्हें फलाना जो है ब्रह्म के चिंतन करो, ब्रह्म के जो है उसमें होकर के अपने निस्वरूप को पहचान लो। निश्चित रूप से व्यक्ति को पहुंचना वही है, मगर अभी जिसकी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं हुई है कि उसको वह समझ सके, उसको वह धारण कर सके, उसको वह जान सके, उसको कैच कर सके, तो और हमने उसको वहां पहुंच, जिस तरीके से एक 5वीं का प्राइमरी का बच्चा है और उसको हम कह दें अरे क्या तुम ये काका काका में पड़े हुए हो, अरे आओ अब चलो हम तुम्हें अर्थशास्त्र समझाते हैं, राजनीति शास्त्र समझाते हैं, तो ये बताइए क्या वह समझ सकेगा? नहीं समझ सकेगा। वो तो हर तरह से चला गया। वो अगर वहां से अगर चलता क्रमशः प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई, तो वह आपकी बात को समझ सकता था, अर्थशास्त्र को समझेगा, राजनीति शास्त्र को समझेगा, सारे शास्त्रों को समझेगा और आगे बड़ा प्रकांड विद्वान भी बन सकता है वो। तो भगवान का कथन है कि इसी तरीके से व्यक्ति को जो है, जो ज्ञानी है, उसको चलाना चाहिए समाज को। अभी व्यक्ति सकाम कर्म में लगा हुआ है, तो चलो भैया सकाम कर्म करो, भगवान से ही मांगो। अगर आपकी व्यक्ति के अंदर कामनाएं हैं, उन कामनाओं को अन्याय और अनीति से पूर्ण करने से अच्छा तो यही है कि हम भगवत पथ पर चल करके भगवान से मांग करके भगवान के द्वारा कामनाओं को पूरा करें, और तो वह भी कल्याणकारी होगा। व्यक्ति धीरे धीरे जब समझेगा कि संसार की कामनाएं, वासनाएं व्यक्ति की कभी पूरी होती नहीं है और जीवन भर व्यक्ति उसी में लगा रहेगा, जीवन खपा देगा और अंत में मृत्यु आएगी तो उसका क्या होगा। तो जब यह बात समझेगा तो स्वाभाविक रूप से वह सकाम से निष्कामता की ओर चलेगा। और दूसरी बात भगवान आगे श्लोक में कहते हैं कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। देखो भाई, प्रकृति के गुण ही व्यक्ति से सब कुछ कर्म करवाने वाले होते हैं। जो व्यक्ति तमोगुणी है वो आलस्य प्रमाद में पड़ा हुआ है, जो व्यक्ति रजोगुणी है वह व्यक्ति धन दौलत को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, जो सतोगुणी है वह व्यक्ति भगवान के भजन में लगा हुआ है। तो जो समझदार जो व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो इनमें आसक्त नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि करता मैं हूं ही नहीं, करने वाले तो मेरे गुण हैं, तो उन गुण के अनुरूप जो है कर्म हो रहा है। तो जब व्यक्ति कर्तापन का भाव समाप्त कर देता है और कर्म में आसक्ति नहीं रखता है, केवल मेरा कर्तव्य है ऐसा भाव मान करके वो कर्म करता है, चाहे वो जहां भी रहे, तो वह वहीं से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। बोलिए गायत्री माता की जय।